हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है शब्द। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर उस एग्जाम में आता है जहाँ पे हिंदी व्याकरण पूछी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में शब्द जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कभी भी शब्द जो चैप्टर है इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम छोड़ के नहीं आएंगे, करके ही आएंगे। जैसे कि ये यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, रेलवे वगैरह में, या फिर लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी के पैट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, जो भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम कराता है उसमें जहां भी हिंदी आती है या किसी भी स्टेट एग्जाम में हिंदी आती है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। अगर आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए फिर भी बेनिफिशियल है अगर पहले पढ़ चुके हैं तो भी। तो चलिए बिना देर किए और बिना बकवास किए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और बहुत ही मजे मजे में पढ़ेंगे, ज्यादा बोर भी नहीं होना है हमें इसे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम शब्द पढ़ने जा रहे हैं। मैं कलर चेंज करता हूँ, कलर यहाँ पे मैं व्हाइट ले लेता हूँ। ठीक है, शब्द पढ़ने जा रहे हैं। देखो, शब्द पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि शब्द जो है ये होता क्या है। शब्द होता क्या है या शब्द बनता किससे है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक या एक से अधिक जो वर्ड है या अक्षर हैं उसके मेल से जो सार्थक ध्वनि बनती है उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे क हो गया, मान लो, फिर म हो गया, फिर ल हो गया। तो क क्या है? एक आपका कह सकते हो वर्ड है या अक्षर है, और म भी एक अक्षर है, ल भी एक अक्षर है। एक या एक से अधिक जो अक्षर हैं इनका मेल बने और इनका कोई सार्थक अर्थ निकले। इनका कोई क्या निकले? सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्डों का मेल हो और उनका कोई एक मीनिंग हो। ठीक है, तो वो जो चीज बनेगी, अब देखो क म ल, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमल बनेगा, कमल का फूल होगा। तो ये कमल जो है क्या बन गया? आपका शब्द बन गया। कौन कौन से अक्षर थे? क था, म था और ल था। अगर मैं इसको आगे पीछे लिख दूं, जैसे मकल लिख दूं, मकल। ठीक है तो म और क और ल भी अक्षर, लेकिन इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा इनको जोड़ने पे, इसीलिए ये शब्द में नहीं गिना जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या एक से अधिक वर्डों के मेल से बने हुए उस वर्णों के समूह को कहते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है, उसे हम शब्द कहते हैं। देखो, शब्द जो होता है ना, शब्द दो तरह के होते हैं। जैसे कमल है, इसका एक सार्थक अर्थ है। मकल जो था इसका अर्थ नहीं है, तो ये कमल जो आ जाएगा सार्थक शब्द में आ जाएगा। मकल जो है या फिर कोई और ऐसा वर्णों का ग्रुप बना दो जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो आ जाएगा निरर्थक शब्द में। तो शब्द को दो कैटेगरी में बेसिकली बांटा गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक होता है सार्थक शब्द, दूसरे होते हैं क्या? एक हो जाएगा सार्थक शब्द और दूसरे हो जाएंगे क्या? आपके निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द हो जाएगा और एक क्या हो जाएंगे? आपके निरर्थक शब्द। जैसे आप समझ सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना बात बात में कि पानी वानी लाओ, बोलते हैं ना पानी वानी, ऐसे बोलते हैं पानी वानी। तो जो मूल शब्द है वो तो पानी है, यानी जो सार्थक शब्द है वो तो पानी है, लेकिन वानी क्या है? वानी इसके साथ कॉम्प्लीमेंट लगा दिया हमने, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन पानी के साथ लगा दिया तो इसको वानी को क्या बोलेंगे? हम निरर्थक शब्द बोलेंगे। यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सार्थक जो शब्द है उसके साथ हमने इसको बोला है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे हम सार्थक शब्द, यानी जो सार्थक शब्द हैं जिनके अर्थ हैं, कुछ ना कुछ जिसका अर्थ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सार्थक शब्द जो हैं इनको बेसिकली तीन भागों में यानी तीन आधार पे बांटा गया है। कितने आधार बांटा गया है? तीन आधार पे बांटा गया है। पहला, जिसको हम बोलते हैं कि प्रयोग या रूप के आधार पे, प्रयोग या रूप के आधार पे, प्रयोग कहो या फिर आप कहो रूप के आधार पे। एग्जाम में यहां से डायरेक्ट मैं ये भी बता चलूंगा कि एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। देखो, सार्थक जो शब्द है, यहाँ तक जो मैंने बताया, इसमें अभी तक एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की परिभाषा आप यही बताओगे, अक्षरों का ऐसा मेल या वर्डों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, शब्द कहलाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है इस चैप्टर से? ये आ सकता है कि प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों के भेद, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं प्रयोग या रूप के आधार पे। तो आपको जवाब देना है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रूप के आधार पे बोलो या प्रयोग के आधार पे बोलो, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दिमाग में बैठा लेना है। कौन कौन से होते हैं? दो, वो भी देख लेते हैं। एक को बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। और दूसरे टाइप के जो होते हैं
उन्हें बोलते हैं हम अविकारी शब्द। ये क्या है अविकारी अविकारी, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि जो सार्थक शब्द हैं यानी जो शब्द हैं उनके तीनों जो भेद हैं किस आधार पे हैं। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पे। दूसरे जो आपके शब्दों के भेद हैं वो उनकी रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो ये सवाल तो पूछा गया है, मैंने भी कई जगह एग्जाम में देख रखा है ये। यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा है, स्टेट एग्जाम में पुलिस वगैरह में पूछा गया है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितने भेद होते हैं, तो बोलोगे कितने होते हैं भैया, 3 होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। मैंने कैसे याद किया है वो भी बता देता हूँ। रचना में देखो न आ रहा है, रचना में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो 3 में भी क्या आता है, न आता है। क्योंकि जब हम कई सारे चैप्टर पढ़ते हैं ना हिंदी के, तो सब इधर उधर कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन कितने भेद हैं, क्या है, इसमें अलंकार भी पढ़ना है, संधि भी पढ़नी है, फिर शब्द पढ़ रहे हैं, फिर वाक्य पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ता है। 20-28 चैप्टर है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा हमें लिंक करना पड़ता है। तो जहां पे भी पूछे ना रचना के आधार पे कितने भेद होते हैं, तो हमें याद रखना है यार रचना में साउंड न आ रहा है तो 3 में भी साउंड न आ रहा है, जहां पे भी आएगा 3 हम मार देंगे। क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे हमने ये चैप्टर 2 महीने पहले पढ़ा हो, हमें एग्जाम के पहले, और हम वहां पे गए, हम भूल गए। तो वहां पे ये सारी चीजें जो होती है ना, जो लिंक करी होती है, हमने जोड़ी होती है एक दूसरे से, ये कहीं ना कहीं जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसमें ये सारी चीजें फिट होती हैं और वहां दिमाग हमारा काम कर जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों के भेद 2, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 3। ये 3 कौन कौन से होते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। पहला होता है रूढ़ शब्द, ठीक है, ये क्या होते हैं वो समझेंगे हम आगे, फिलहाल अब समझते चलते हैं। रूढ़ शब्द। दूसरा होता है यौगिक शब्द। कौन से शब्द, यौगिक। तीसरे प्रकार के होते हैं उन्हें बोलते हैं हम योगरूढ़ शब्द। क्या बोलते हैं उन्हें, योगरूढ़ शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पे 3 प्रकार के शब्दों को बांटा गया, 3 प्रकार के आधार भेद में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। अब आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 में जो शब्द हैं उसको बांटा गया उत्पत्ति के आधार पे। किसके आधार बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पे, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ये 4 प्रकार के बांटे गए हैं। कितनी कैटेगरी बांटे गए हैं, 4। जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चला, ये कहाँ से निकले शब्द और बोले जा रहे हैं कई सदियों से यहाँ पे, उन्हें बोला गया देशज शब्द। और जो विदेशी भाषाओं से मतलब हिंदी में आके मिल गए, उन्हें बोला गया विदेशज शब्द। जैसे इंग्लिश हुआ, पुर्तगाली हुआ, हमारे देश पे समय समय पे विदेशी आते रहे और यहाँ पे रहने लगे। जैसे पहले अरबी आए, फिर आपको पता है अरबी के बाद तुर्की वगैरह ऐसे आते रहे, फिर मुगल आए, फिर अब यूरोप कंट्री के आए। तो इन लोगों के जो शब्द थे वो हिंदी में मिल गए, तो वो सारे शब्द बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, विदेशज शब्द। और एक होते हैं आपके तत्सम, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं। ये हैं किसके शब्द, ये हैं संस्कृत के शब्द, लेकिन ये हिंदी में एज इट इज सेम उसी प्रकार से हिंदी में भी क्या किए जाते हैं, ये बोले जाते हैं। यानी संस्कृत के वो शब्द जो बिना बदलाव किए हिंदी में भी बोले जाते हों, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। फिर आते हैं आपके तद्भव शब्द। कौन से आते हैं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द ये वो शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द में थोड़ा बहुत बदलाव करके हैं, तो ये संस्कृत के शब्द लेकिन इनमें बदलाव कर दिया गया। जैसे संस्कृत का शब्द है एक आम्र, क्या है, आम्र। आम्र में, आम्र का मतलब होता है आम, तो आम्र जो है तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन अब इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया गया। आम्र में आम्र का आ ले लिया गया और म ले लिया गया, ये र नहीं लिया गया। तो ये आम जो है ये निकला है किससे, आम, आम्र से। लेकिन ये जो आम है ये कहलाएगा क्या, तद्भव शब्द। क्यों कहलाएगा, क्योंकि संस्कृत का जो शब्द था उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको हिंदी में यूज करते हैं हम, उन्हें बोलते हैं हम क्या, तद्भव शब्द। तो ये 2 चीजें आपको समझ में आई होंगी अभी तक, क्या क्या, कि शब्द किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। शब्दों के भेद कितने आधार पे होते हैं, तो शब्दों के भेद होते हैं 3 आधार पे। प्रयोग या रूप के आधार पे दो प्रकार के शब्द, प्रयोग या रूप के आधार पे कितने प्रकार के शब्द होते हैं, 2 प्रकार के शब्द होते हैं। और रचना या बनावट के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलोगे उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं 4 प्रकार के, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। अब हम बात करने जा रहे हैं इनके बारे में बारी बारी से। हम ये समझेंगे बारी बारी से
कि विकारी शब्द क्या होते हैं, यहाँ सवाल आता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं। फिर हम समझेंगे देशज क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं, और इनके उदाहरण देखेंगे हम। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि शब्दों के आगे कुछ शब्द, जैसे कोई मूल शब्द है मान लो, ठीक है, कोई आपका मूल शब्द है, इसके आगे अगर एक वाक्य शब्दांश जोड़ दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। अब उपसर्ग हिंदी में कितने होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, ठीक है, उर्दू में कितने होते हैं, सवाल पूछे गए हैं। तो उपसर्ग के जोड़ने से मूल शब्द पे क्या प्रभाव पड़ता है, और उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं, मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होते हैं, वो मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं, बाद में जोड़े जाते हैं। यानी आपने इंग्लिश पढ़ा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स, वही सारी चीजें अब हम देखने वाले हैं आगे अगले स्लाइड पे। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्रयोग या रूप के आधार पर भेद में विकारी से, यानी विकारी शब्द क्या होते हैं। तो अभी हमारी हेडिंग है पहली, विकारी शब्द, यानी विकारी शब्द क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो विकारी शब्द की बात है, विकारी शब्द वो शब्द होते हैं, मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा, ठीक है, मैं विकारी शब्द को यानी हर चीज को शॉर्ट में लिखवाऊंगा। देखो, जो शब्द लिंग, वचन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कारक, लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पे अगर कोई शब्द बदल जाए, यानी लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और कारक के आधार पे, मैं चेंज करता हूं पेन को, लिंग, वचन, कारक के आधार पे अगर कोई शब्द क्या हो जाए, बदल जाए, ठीक है, अगर कोई शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पे बदल जाए, वो शब्द कहलाता है कैसा शब्द, वो शब्द कहलाता है विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द कितने होते हैं, तो विकारी शब्द होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और आपने पढ़ा होगा वर्ब, ये 4 पढ़े होंगे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा होगा एडवर्ब, ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा प्रेपोजिशन, फिर पढ़ा होगा कंजक्शन, फिर पढ़ा होगा आपने इंटरजेक्शन। 4 ये भी होते हैं। तो ये जो 4 होते हैं ना, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन्हीं 4 को हम बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। और ये एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनको बोलते हैं अविकारी शब्द। क्यों बोलते हैं, समझना बात को। विकारी शब्द इसलिए बोलते हैं, इनमें विकार हो जाता है, यानी बदलाव हो जाता है। किसको देख के बदल जाते हैं ये, अब आपके वाक्य में लिंग को देखेंगे, स्त्रीलिंग है तो उसके लिए कुछ और हो जाएंगे, पुल्लिंग है तो कुछ और हो जाएंगे, वचन को एक वचन के साथ कुछ और हो जाएंगे, बहुवचन को देखेंगे तो वहां रूप बदल लेंगे, कारक को देखेंगे रूप बदल लेंगे। ये होते हैं 4 प्रकार के। कितने होते हैं विकारी शब्द, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, चारों। संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, विकारी शब्द होती है। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये विकारी शब्द है। दूसरा सर्वनाम, ये भी क्या है, विकारी शब्द है। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, ये भी विकारी शब्द है। फिर है आपका क्रिया, क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द है। ये क्या करती है, ये भी लिंग, वचन, कारक के आधार पे क्या होती है, बदलती रहती है। फिर है आपका विशेषण, क्या है, विशेषण, विशेषण भी क्या है आपका, विकारी शब्द है। ये चारों क्या है, विकारी शब्द हैं। ये लिंग, वचन, कारक के आधार पे क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। इसको हम उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि कैसे ये विकारी शब्द हैं और ये क्यों बदलते हैं। तो जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल के रूप में क्या ले लूँ, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में ले लेता हूँ मैं, इसमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो। जैसे मैंने ले लिया कि, हाँ मैं ले लिया वह सुबह से पढ़ रहा है, मान लो मैंने ले लिया वह सुबह से पढ़ रहा है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो वह क्या है, आप बोलोगे वह तो भाई सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। ये तो समय है, इसकी बात छोड़ो, अभी हम विकारी शब्द की बात कर रहे हैं। पढ़ना क्या है, पढ़ रहा है, ये क्या है, क्रिया है। तो मैं सर्वनाम और क्रिया से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है आया है ना, पढ़ रहा है जब आया है तो यहाँ पे जो कर्ता है वो कर्ता, आप ये बताओ कर्ता जो है यानी जो सर्वनाम है या फिर कर्ता बोलो, ये कर्ता एक वचन में है, किसमें है, एक वचन में है। तो देखो वचन यहाँ पे कौन सा है, देखो वचन के आधार बदलना चाहिए ना इसको,
तो यानी जो क्रिया है ये रहा है क्या है, पढ़ रहा है क्या है, ये है क्रिया। ठीक है, एक मिनट, ये क्रिया है और ये क्या है, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है, और ये आपकी क्या है, क्रिया है। अब मैंने बोला क्रिया भी बदलती है, सर्वनाम भी बदलता है। कैसे, देखो, अगर मैं इस कर्ता का वचन बदल दूं, यानी यहाँ पे वह एक वचन है ना, वह की जगह मैं वे कर दूं, क्या कर दूं, वे कर दूं। वे सुबह से पढ़ रहा है, नहीं होगा, पढ़ रहे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रहे। तो आप देख पा रहे हो जैसे ही वह से वे हुआ, वह से वे हुआ, ये क्रिया तुरंत उसने रूप बदल दिया, तुरंत पलट गई, रहा से रहे हो गई, वे सुबह से पढ़ रहे हैं हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, वचन बदला, एक वचन से बहुवचन हुआ तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही वह से वे हो गया, लेकिन सुबह तो सुबह ही होगा, सुबह तो क्या होगा, सुबह ही होगा, ये नहीं बदलेगा। यानी आप देख पा रहे हो सर्वनाम भी बदल रहा है, क्रिया भी बदल रही है, ऐसे संज्ञा भी बदलता है और विशेषण भी बदलता है। काला है तो काले हो जाएगा, क्योंकि काला विशेषण है, काले हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपसे सवाल सिर्फ इतना आएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए इतनी बकवास कर दी। आपसे सवाल सिर्फ इतना आएगा कि विकारी शब्द क्या होते हैं। तो कुछ नहीं जानना, आपको ये जानना है कि ऐसे शब्द जो लिंग वचन, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है ना, नपुंसक जो भी हो, वचन, एक वचन, बहुवचन या फिर कारक, यानी ऐसे सब जो लिंग वचन कारक के आधार पे क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ऐसे आ सकता है, बताओ निम्न में से विकारी शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण आपका विकारी शब्द नहीं है, विशेषण विकारी शब्द है। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखना। उम्मीद करता हूं आपको विकारी शब्द समझ में आए होंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं। अगला हम देखते हैं कि अविकारी शब्द क्या होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसका ठीक उल्टा, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या फिर कारक के आधार पे न बदलें, लिंग, वचन या फिर कारक के आधार पे न बदलें, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं क्या, अविकारी शब्द। क्या कहलाते हैं ये, अविकारी शब्द। यानी ये लिंग, वचन, कारक के आधार पे नहीं बदलते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है वो भी हम पढ़ चुके हैं, अभी बात कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो लास्ट वाले 4 हैं वो चारों क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इन पे लिंग, वचन या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भाई मर्द आदमी है, समझ सकते हो। एक बार जिस रूप में ढल गए उसी रूप में ढल गए। तो 4 ये कौन कौन से हैं वो भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये 4 है आपका, पहला एडवर्ब होगा, एडवर्ब का मतलब कौन, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। फिर दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा संबंध बोधक। कौन सा होगा, संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा कौन सा होगा, तीसरा होगा समुच्चय बोधक। कौन सा होगा, समुच्चय बोधक। तीसरा क्या होगा, समुच्चय बोधक। चौथा क्या होगा, चौथा होगा आपका वही विस्मयादि बोधक। क्या होगा, विस्मयादि बोधक। चौथा हो गया विस्मयादि बोधक। तो ये चारों क्या हैं आपके, चारों हैं अविकारी शब्द। ये चारों क्या हैं, अविकारी शब्द। ये लिंग, वचन, कारक के आधार पे कभी भी नहीं बदलेंगे, ये लिंग, वचन, कारक के आधार पे कभी भी नहीं बदलेंगे। ये होते हैं आपके अविकारी शब्द। तो टोटल आपसे कोई पूछता है कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 4 विकारी होंगे, 4 अविकारी होंगे। ये लिंग, वचन, कारक के आधार बदल जाएंगे और ये कभी भी नहीं बदलेंगे। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने हो गए, विकारी और अविकारी। आप समझ पाए होंगे विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे हम चलते हैं। देखो ये तो हमारा हो गया था क्या, ये हमारा हो गया, देखिए ये हम पढ़ चुके क्या, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों के भेद। हमने विकारी शब्द खत्म कर दिया और अविकारी शब्द खत्म कर दिया। हम समझ गए 4 ये होते हैं, 4 ये होते हैं। भैया ये बदल जाते हैं लिंग, वचन, कारक के आधार पे, और ये नहीं बदलते। अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। यहाँ सवाल अच्छा आता है। तो 3 टाइप के ये होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इन तीनों को हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो अब देखते हैं रचना या बनावट के आधार पे। तो रचना या जो बनावट के आधार पे
रचना या बनावट के आधार पर, चलो लिख ही लेते हैं, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला कौन सा होगा? पहला होगा रूढ़ शब्द। पहला क्या होगा? पहला होगा रूढ़ शब्द। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। देखो शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे ना, फालतू बकवास नहीं, ज्यादा लंबी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं इसकी, ठीक है। हाँ एकदम आसान से। देखो रूढ़ शब्द ये शब्द होते, वो शब्द होते हैं जिनका आप खंड करो। खंड मतलब अपनी भाषा में बोले तो तोड़ दो। जिनको आप तोड़ो या खंड करो तो उनका कोई अर्थ ना निकले। यानी अगर शब्द को तोड़ते हो या शब्द का विच्छेद करते हो, बोलते हैं ना विच्छेद, बड़ी भारी भरकम भाषा है विच्छेद, ठीक है। विच्छेद करो, खंड करो या तोड़ो, मतलब शब्द को ऐसे पकड़ो और तोड़ दो। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद उसके जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों का अर्थ न निकले तो वो शब्द कहलाता है रूढ़ शब्द। क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द। जैसे हमने कह दिया नाक, अरे नाक है ना जिससे सूंघते हैं हम, ठीक है। कहीं सब्जी बन रही है, कहीं मिठाई बन रही है, तो नाक। अब नाक को हम चलो तोड़ते हैं, ना और कै, तोड़ दिया। अब इस ना का कोई अर्थ नहीं है, कै का भी कोई अर्थ नहीं है, तो ये कैसा शब्द है? तो बोलोगे, बोलो राधे राधे, ये है रूढ़ शब्द। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। कह दो ना प्लस टू, तो ये क्या शब्द है? रूढ़ शब्द है। यानी आप समझ गए रूढ़ शब्द कैसा होता है? ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ दें और उनके टुकड़े किसी काम के ना आए, बोलो राधे राधे, वो कैसे शब्द कहलाएंगे? वो रूढ़ शब्द कहलाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या कहता है। जैसे हमने ले लिया, मान लो क्या ले लें? पंकज। क्या ले लें? पंकज। तो पंकज का टुकड़ा करो, पंक और प्लस ज। पंक माने होता है कीचड़ और ज मतलब होता है जन्मा। इन दोनों का अर्थ है। तो आप हमें ये बताइए श्रीमान, क्या ये रूढ़ शब्द होगा? तो हम बोलेंगे जी नहीं, ये रूढ़ शब्द नहीं है, ये तो कुछ और शब्द है। क्योंकि पंक माने क्या होता है? कीचड़, और ज मतलब क्या होता है? जन्मा, यानी जो कीचड़ में जन्मा हो। अर्थात कौन? आप? नहीं नहीं, कमल। कौन? कमल। तो ये रूढ़ शब्द होगा। तो हम बोलेंगे भाई ये तो रूढ़ शब्द नहीं है, ये रूढ़ शब्द नहीं है। समझ पा रहे हैं? मैंने इसका एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि आप सोचोगे कि यार वो कौन सा शब्द होगा, तो घबराना नहीं है। जैसे मान लो कमल ही ले लिया मैंने, कमल ले लिया। यहाँ पे कमल का अगर मैं टुकड़ा करूं तो क म और लट्टूल है, इनका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या शब्द है? कमल। कमल बोल सकते हो, रूढ़ शब्द है। कमल क्या शब्द है? ये रूढ़ शब्द है, ठीक है। पंकज लेकिन रूढ़ शब्द नहीं है। अभी आगे आएगा पंकज कैसा शब्द है। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई अर्थ न निकले, वो टुकड़े कैसे शब्द क्या कहलाते हैं? वो टुकड़े कहलाते हैं भैया आपके कैसे शब्द? वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम कौन सा शब्द बचे। अब आ गया हमारा कौन सा शब्द? योग रूढ़। चलो यौगिक समझते हैं पहले। यौगिक शब्द आगे आ गया। कौन सा शब्द? यौगिक शब्द। तो इसको लिखते हैं प्रेम से, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द वे हैं जिनके हम टुकड़े करें, यानी खंड करें या विच्छेद करें, तो उन टुकड़ों का क्या निकले? अपना अर्थ निकले। उन टुकड़ों का क्या निकले? अपना अर्थ निकले। यानी ऐसे शब्द जिनके हमने टुकड़े किए और उन टुकड़ों का क्या निकला? अपना अर्थ निकला, वो शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब ये एक बात याद रखना, जो यौगिक शब्द होते हैं ना, ये यौगिक शब्द जो मैक्सिमम आपके समास हुए, संधि हुए, उपसर्ग हुए, प्रत्यय हुए, इनके द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कोई अगर समास दिख रहा है आपको, बहुब्री समास को छोड़ के समास दिख रहा है, या फिर आपको कोई संधि दिख रही है, ठीक है, क्योंकि संधि के टुकड़ों का अर्थ होता है, ठीक है, या उपसर्ग से लगा हुआ कोई शब्द दिख गया, या प्रत्यय से लगा हुआ कोई शब्द दिख गया, तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द होंगे। क्या होंगे? यौगिक शब्द होंगे। याद रखना, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब किस में आ जाएंगे? यौगिक शब्द में आ जाएंगे। समास में बहुब्रीहि समास होता है, उसको छोड़ता है क्योंकि वो योग रूढ़ होता है, आगे समझेंगे हम। यानी यौगिक समास क्या होता है? यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके खंड करें, टुकड़े करें, तो उन टुकड़ों का अपना कोई अर्थ हो, तो वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। अब जैसे समझ लेते हैं एग्जाम्पल, यानी उदाहरण। उदाहरण आप क्या दे सकते हो बताना। तो मैं चलो हिमालय ले लेता हूँ, सबसे अच्छा उदाहरण मुझे अच्छा लग रहा है आज की डेट में ये। हिमालय, गर्मी का मौसम है ना, हिमालय, बर्फ वाली फीलिंग है, ठंडी ठंडी,
ठीक है। अच्छा हाँ यार, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, और ज़्यादा शेयर करना दबा के एकदम, अगर फ़ायदा हो तब ना। अगर देखो वीडियो खराब लगे ना, डिसलाइक करना। कोई मतलब उससे एक आइडिया लगेगा ना कि हमें काम करना है कि नहीं करना है, तभी तो हम काम करेंगे, नहीं तो यही कहते रहेंगे कह दो ना प्लस टू, तो ये हो जाएगा हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब देखो हिमालय का मैंने टुकड़ा किया तो एक निकला हिम, हिम क्रीम, हिम क्रीम, यम है हम। तो एक निकला हिम और एक निकला क्या, आलय। हिम का मतलब क्या होता है पता होगा आपको, आइस, आइस मतलब बर्फ ना, आलय मीन्स घर, ठीक है ना। तो जहां पे मतलब हिम यानी बर्फ का घर हो यानी हिमालय, इन दोनों का अर्थ निकल रहा है ना, हिम का भी अपना अर्थ है, आलय का भी अपना अर्थ है। विद्यालय ले लो, परमौषधि ले लो, पुस्तकालय ले लो, अनुशासन ले लो, इन सब के अपने अपने अर्थ है। टुकड़े करोगे तो इनके अपने अपने क्या मिलेंगे, अर्थ मिलेंगे, ठीक है। तो इनके अपने अपने जब अर्थ मिलेंगे तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, जिनके टुकड़ों के अर्थ मिले वो कहलाते हैं यौगिक शब्द। क्योंकि यौगिक शब्द दो ऐसे शब्दों से मिलकर बना है जिन दोनों शब्दों का अपना क्या है, अर्थ है। बोलो राधे राधे, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं, अब यौगिक की बात पढ़ते हैं, क्या आपका योग रूढ़। इस पे नहीं पढ़ेंगे, अगली स्लाइड लेते हैं, अपने पास पेज की कमी नहीं है, अपन लोग के पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो अब आ गया हमारा योग रूढ़, क्या आ गया, योग रूढ़। हल्के मत लेना, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है ना। योग रूढ़ शब्द, ठीक है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, देखो योग रूढ़ शब्द ये होते हैं जिनका हम खंड करें यानी टुकड़े करें ना, तो टुकड़ों का अर्थ निकले, निकले अर्थ, ठीक है। लेकिन अर्थ निकले, लेकिन अर्थ क्या हो, किसी और कोई दूसरा निकले, यानी कोई कुछ और निकल जाए, कोई और। यानी जैसे हमने कहा, मान लो यहाँ पे जैसे पंकज, हाँ देखो ये पंकज वाला, पंकज, बात समझना। पंकज में क्या है, टुकड़ा किया हमने, पंक प्लस ज। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ पंकज शब्द का कौन सा भेद है, यौगिक है, योग रूढ़ है, या फिर रूढ़ है। तो रूढ़ तो होगा नहीं, क्योंकि पंक और ज टुकड़े करोगे तो निकलेगा। पंक का क्या मतलब होता है, कीचड़, और ज का मतलब क्या होता है, जन्मा। तो जो कीचड़ में जन्मा हो, अर्थात, हाँ ये आया समझ में भी, अर्थात, जिसमें अर्थात लग जाए, क्या लग जाए, अर्थात लग जाए। अर्थात किसकी बात हो रही है, कमल की, यानी कोई और, यानी खंड करो अर्थ निकले लेकिन कोई और अर्थ निकले, यानी कोई और का मतलब कोई तीसरा ही अर्थ निकल जाए, यानी अर्थात वाला सीन आ जाए यहाँ पे। पंक धन ज मतलब कीचड़ में जन्मा, जो कीचड़ में जन्म ले, अर्थात किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कमल की। तो जहां पे अर्थात शब्द लग जाए, देखो टुकड़ों के अर्थ होंगे लेकिन अर्थात शब्द लग जाएगा, यानी एक और उसका अर्थ होगा कोई, समझ पा रहे हो बात को, उसका एक और अर्थ होगा, वो शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी योग रूढ़ शब्द को हम कह सकते हैं, ये किसके उदाहरण है, ये है बहुब्रीही समास की। किसके उदाहरण है ये बहुब्रीही समास के उदाहरण है। योग रूढ़ शब्द किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है भैया, बोलोगे तो आप किसके, बहुब्रीही समास के उदाहरण है, ठीक है। बहुब्रीही समास में जैसे आ जाए आपका दशानन, क्या आ जाए, दशानन, ठीक है। अब दस धन आनंद करोगे जिसके 10 सर हैं, अर्थात आ जाएगा, अर्थात के बाद क्या आ जाएगा, रावण। यानी टुकड़े करने पे अर्थ निकले, सही है, लेकिन तीसरा कोई अर्थ निकल जाए उसका, समझे बात को, तो वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको योग रूढ़ भी सब समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने रचना के आधार पे देख लिए। अभी हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, देखते हैं कहाँ कहाँ कितना पढ़ा है हमने। ये, हाँ ये तो इस वाली स्लाइड पे होगा, ये रहा। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया भाई प्रयोग के आधार पे विकारी, जो लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाएं विकारी शब्द, जो न बदले उनके आधार पे अविकारी, रचना या बनावट के आधार पे रूढ़ शब्द, जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ न हो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, जिनके टुकड़ों का अलग अलग टुकड़े किए उनके अर्थ निकल जाए यौगिक शब्द। अच्छा योग रूढ़ में क्या है, टुकड़ों का अर्थ निकले लेकिन तीसरा कोई और अर्थ निकल के आ जाए, अर्थात वाला सीन हो वहां पे, योग रूढ़ शब्द। इतनी बातें समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे क्या, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद, यानी देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी राम कथा आगे की। आगे की राम कथा शुरू करते हैं, कहाँ गई अपनी स्लाइड खाली वाली, ये रही, हाँ। अब आते हैं किस पे हम, अब आएंगे किस पे, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद, तो ये है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों
के भेद कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। अच्छा, रिवीजन कर लेते हैं। आप ये बता दो, प्रयोग के आधार पे कितने थे? 2, रचना के आधार पे 3, उत्पत्ति स्रोत के आधार पे 4। ये दो कौन से थे? विकारी और अविकारी। ये कौन से थे? अभी जस्ट पढ़ा है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 4 कौन है? देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। ये चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, मिटा दें क्या इसको? चलो मिटा देते हैं। अब चलो बात करते हैं, 4 हैं तो 4 में पहला कौन सा है? पहला है देशज शब्द। उत्पत्ति देशज शब्द। देशज शब्द की उत्पत्ति कहाँ से माने हो? जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, जिनकी उत्पत्ति का आप कह सकते हो पता न हो, पता नहीं कहाँ से बोली जा रही है, तो उनको मान लेते हैं अपने ही देश में बोली जा रही है, तो वो देशज शब्द है। कैसे शब्द है वो भैया? देशज शब्द हैं, हम उनको मान लेते हैं। ठीक है, वो कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। जैसे देशज शब्द में हम ले लेते हैं चिड़िया। देशज शब्द में हमने क्या ले लिया? चिड़िया। चिड़िया, ठीक है। चिड़िया आपका क्या हो जाएगा? देशज शब्द हो जाएगा। और क्या हो सकता है? जूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूता हो जाएगा। देखो बहुत सारे हैं, ये तो याद ही करना पड़ेगा। जूता हो जाएगा, पगड़ी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इत्यादि करे कर लो आप। ये देशज शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता न हो, माने जाते हैं कि अपने देश में इनका जन्म हुआ होगा। देशज शब्द है। ये विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द वो हैं जो बाहर से लोग आए यहाँ पे और उनके प्रभाव से उनके शब्द हमने सीख लिए, वो शब्द यहीं पे रह गए और उनका यूज करते हैं। तो विदेशज शब्द में बहुत सारे हो सकते हैं। विदेशज में आपके अंग्रेजी भाषा के शब्द हो सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे स्कूल क्या हुआ? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑफिस क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है ना? तो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं डायरेक्ट उसको मतलब हिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अरबी भाषा के शब्द कुछ कुछ आते हैं, जैसे इत्र हुआ, कागज हुआ, किताब हुआ, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। अफसोस जो है फारसी भाषा का शब्द है। सरकार, सरदार, ये सब किसके शब्द हैं? फारसी भाषा के शब्द है। भाई लिखते रहना, ठीक है, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, बुढ़ा आदमी कितना लिखेगा, तो आप इसको लिखते रहना। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, बिस्कुट हुआ, ठीक है, काजू हुआ, तौलिया हुआ, तंबाकू हुआ, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और तुर्की भाषा में दरोगा, हाँ ये तो मैं लिखूंगा भाई इसको। तुर्की भाषा का एक शब्द है दारोगा। दारोगा बाबू नहीं होता? दरोगा बाबू, दारोगा। तो याद रखना, ये दरोगा नहीं होता है, क्या होता है? दारोगा होता है। ये किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का शब्द है भाई, ये तो याद ही रखना। दारोगा किस भाषा का शब्द है? ये कानून वानून वाली जो भाषा होती है ना, जैसे कानून से संबंधित कोई भाषा हुई, तो वो जो भाषाएं होती हैं वो आपकी विदेशज शब्द में होती हैं। किसकी? जो जैसे कानून हुआ, या फिर कह सकते हो आदमी हुआ, औरत हुआ, ये सब कानून के मतलब जैसे कह सकते हो आप वकील, कानून, आदमी, औरत, ये सब होते हैं अरबी भाषा के शब्द। किसके होते हैं? अरबी भाषा के शब्द। इतने याद रखना। लेकिन दारोगा को याद रखना, तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। अब आपको ये बताना है कि जो हिंदी है अपनी, आपका होमवर्क कर दें क्या इसको? चलो ये होमवर्क रहेगा, कुछ तो कमेंट कमेंट करो, देख के बस सुन के चले जाते हो। हिंदी किस भाषा का शब्द है ये बताना है आपको। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। दारोगा तो पता चल गया ना, तुर्की भाषा में। दारोगा के वो भी कर लेना, क्या कहते हैं, अरे जो गलत सही नहीं होता है इसमें, दारोगा होगा, दारोगा नहीं होगा, क्या होगा? दारोगा होगा। ठीक है, चीनी भाषा का शब्द तो पता होगा, चाय, चीनी, चीकू, ये सब हो जाएगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है, याद रखना। जापान में छोटे छोटे रिक्शा बनते हैं, तो रिक्शा शब्द लिख लेना। कहा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। रिक्शा कहाँ गया मिटाने वाला? इसको मिटाते हैं। ठीक है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा है आपका जापानी भाषा का शब्द, याद रखना। रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है। सिगरेट स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश, स्पेनिश भाषा का शब्द है क्या? सिगरेट। स्पेनिश भाषा का शब्द सिगरेट, सिगरेट शब्द है बम। बम बारूद सुना होगा। बम किस भाषा का शब्द है? तो बम है डच भाषा भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? डच भाषा का शब्द है। बाकी तो आप समझ जाओगे, देश समझ गए, विदेश समझ गए। अच्छा एक और होता है इसमें, वो मतलब ऐसे ही होता है, एक होता है संकर शब्द। क्या बोलते हैं उसको? संकर शब्द, वो भी समझ लो।
संकर शब्द। चलो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे नई स्लाइड पे ना, एक मिनट। हाँ, नई स्लाइड लेते हैं। संकर शब्द, ये छोटा सा होगा, इसमें आपने संकर बीज वगैरह पढ़ा होगा ना। संकर शब्द, तो संकर शब्द क्या होते हैं? ये दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। पहली बात तो कितने शब्दों से मिलकर बनते हैं? दो शब्दों से बनते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों शब्द, जिन दोनों शब्दों से मिलकर बनेंगे वो दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होंगे। दोनों शब्द क्या होंगे? अलग अलग भाषा के होंगे। पहली बात तो दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, फिर दोनों शब्द क्या होंगे? अलग अलग भाषा के होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें रेलगाड़ी। क्या ले लें? रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी में रेल प्लस गाड़ी होगा, तो रेल आपका कौन शब्द होगा? तो रेल आपका हो जाएगा अंग्रेजी का शब्द। कैसा शब्द? इंग्लिश शब्द है। रेल का शब्द है इंग्लिश, और गाड़ी आपका हिंदी शब्द है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी शब्द, ये हिंदी शब्द, दोनों दो अलग अलग शब्दों से बना और दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं के हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द कहलाते हैं संकर शब्द। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। ठीक है, जैसे टिकट घर हुआ, टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है, घर क्या है? हिंदी शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग शब्दों से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ देशज विदेशज आपको समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है तत्सम। क्या शब्द है? तत्सम। तत्सम का विच्छेद करोगे तो तत् धन सम। तत् धन सम। तो तत् धन सम करोगे, तत् माने होता है उसके, और सम माने होता है समान, उसके समान। तत् धन सम, उसके समान। उसके समान मतलब किसके समान हो? तो यहाँ पे बात कर रहा है संस्कृत के समान। यानी अभी बात की थी ना, मैं शुरू में मैंने जोर दिया था, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत में से उठा के हूबहू, एज इट इज, हूबहू यानी वैसे ही सेम टू सेम वही शब्द, जो शब्द संस्कृत में बोला जा रहा है वही शब्द यहाँ पे हिंदी में बोला जा रहा है। वही शब्द कहाँ बोला जा रहा है? हिंदी में बोला जा रहा है। वो हिंदी का शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे मैंने बोला था ना अभी आपको, हरिद्रा, ठीक है, ये हल्दी का होता है। फिर आम्र बोला था ना अभी, आम्र हो जाएगा, हरिद्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर बहुत सारे क्षीर हो गया। क्षीर माने क्या होता है? खीर का तत्सम है। संस्कृत में खीर को क्या बोलते हैं? क्षीर, हरिद्रा, आम्र, यानी वो सारे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में भी यूज करते हैं बिना अपना रूप बदले, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देख लें तो देखो तत्सम और तद्भव की क्या ट्रिक है वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वो अलग से हम वीडियो बना देंगे उस पर, लेकिन फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ यहाँ पे। फिर आगे आपका तद्भव शब्द। क्या आ गए? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है? तत् का मतलब होता है उससे, भव मतलब होना, यानी उससे होना। यानी संस्कृत के वे शब्द हैं, ये संस्कृत के यही शब्द होते हैं। तो संस्कृत में विकार, यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिनमें विकार यानी थोड़ा बहुत बदलाव करके इन शब्दों को हिंदी में लाया गया है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना, आम्र। आम्र क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन इसका अगर तद्भव करोगे तो क्या होगा? आम। इसमें से बस ये जो र है ना, ये वाला र, इसी को हटा दिया गया है। कलर बदल के बताऊं क्या? देखो, देखो ये आ तो इसमें भी है, म इसमें भी है ना, लेकिन ये जो र है ना, र, ये इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा भी बदलाव किया गया, संस्कृत वाले को थोड़ा सा बदल के किस में रख दिया गया? हिंदी में। तो ये हिंदी वाला क्या कहलाएगा? तद्भव। ये क्या शब्द है? तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पे क्षीर है, अभी बताया था ना क्षीर, ये तत्सम शब्द है, लेकिन अब र तो है इसमें, लेकिन छ को क्या बना दिया गया? ख। तो ये खीर हो गया। तो खीर क्या हो जाएगा आपका? खीर हो जाएगा तत्सम, सॉरी तद्भव शब्द, और क्षीर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब बात कर लेते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय की। थोड़ा सा बस इस पर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। बाकी आप तत्सम तद्भव की अगर लिस्ट बोलोगे, याद करने की ट्रिक वगैरह बोलोगे, तो उसको हम बना के लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं अभी उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है, एक में ही लपेट देते हैं इसको। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? मूल शब्द के पहले लगता है। मूल शब्द है कोई, ठीक है, उसके पहले लग जाएगा। मूल शब्द के क्या लग जाएगा? ये यहाँ पे
यहाँ पे लग जाएगा उपसर्ग। ठीक है, ये मूल शब्द हो गया, इसके पहले लगेगा उपसर्ग। ठीक है, और मूल शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या होगा, अब इसका जो अर्थ होगा ना इसका अर्थ, ये अर्थ कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे प्रत्यय क्या होता है, अगर मान लो मूल शब्द है, ये सफिक्स होता है, मूल शब्द के बाद लगता है, मूल शब्द के बाद लगता है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय कब लगता है, मूल शब्द के बाद, और इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, कुछ और अर्थ आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पे देखते हैं। तो उपसर्ग में जैसे हम देख लें, अच्छा उपसर्ग से क्वेश्चन क्या आता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, ये देखो पहले संस्कृत में उपसर्ग कितने, यहाँ सवाल पूछा गया है, इसको नोट कर लेना, दिमाग बैठा लेना। संस्कृत में उपसर्ग है कितने, 22। हिंदी में उपसर्ग पूछा गया है, कहीं कहीं 12 देता है, लेकिन आपको मारना क्या है, 10। तो संस्कृत में 22, हिंदी में 10। संस्कृत में 22 और हिंदी में 10। अच्छा, उर्दू में उपसर्ग कितने हैं, उर्दू में उपसर्ग कितने हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। उर्दू में उपसर्ग कितने हैं, आपके 2 होमवर्क हो गए भाई। उर्दू में एक उपसर्ग और एक और होमवर्क था, इसके पहले दिया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा क्या दे दिया था मैंने। ठीक है, तो ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। ठीक है, अब प्रत्यय क्या होते हैं तो बाद में लगते हैं। जैसे उपसर्ग में हमने, जैसे मान लो उपसर्ग में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे दिन है, दिन के पहले हम, ये दिन क्या मूल शब्द है, इसके पहले हम प्रति लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तो प्रतिदिन हो जाएगा। तो संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22, हिंदी में 10। उर्दू में आपको बताना है, जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये सवाल पूछा गया यूपीएसआई में, इसको हल्के मत लेना, यूपीएसआई में पूछा गया तब पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उपसर्ग समझ में आया, जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो मूल शब्द के बाद लगते हैं, अर्थ बदल जाता है। कौन कितने होते हैं ये भी समझ गए हम। तो ये थी हमारी जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, इससे बाहर मुझे लगता है कुछ पूछा जाएगा। हाँ, उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाएंगे तो उसके लिए हमें अलग से याद करना पड़ेगा। तो हमने शब्द में मेन चीजें पढ़ ली, शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, हमने देखा प्रयोग के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे। प्रयोग के आधार पे हमने 2 देख लिए, विकारी और अविकारी, विकारी 4, अविकारी भी 4, इतने हमने देख लिए। रिवीजन के तौर बता रहा हूँ मैं। रचना के आधार पे, रचना में 9, 3 में भी 9, तो रचना के आधार पे कितने हो गए, 3। रूढ़ हो गए, रूढ़ शब्द जिनका टुकड़े का कोई अर्थ न निकले, यौगिक शब्द टुकड़ों का अर्थ निकले, योग रूढ़ शब्द टुकड़ों का अर्थ निकले, तीसरा और अर्थ निकल जाए, योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। फिर हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो ये हमने खत्म कर दिया शब्द को। उपसर्ग क्या होता है, जो मूल शब्द के पहले लग जाए, अर्थ बदल दे। प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के बाद लग जाए, अर्थ बदल दे। तो ये था हमारा कंप्लीट, जिसे आप बोल सकते हो शब्द जो चैप्टर है उसको हमने कवर किया है यहाँ पे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और इसमें जो ये रूढ़ शब्द वब्द हैं ये सब आपको समझ में आए होंगे। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बता सकते हो, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।